नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें बिना शर्त बातचीत के लिए आमंत्रण भेजा था। बैठक के लिए मंगलवार दोपहर 3 बजे किसान नेता दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंचे। इस मीटिंग में 35 किसान संगठन शामिल हुए। बैठक से पहले किसानों के मुद्दों को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर मंथन हुआ। गौरतलब है कि लाखों किसान दिल्ली की सीमा पर पिछले 6 दिनों से धरने पर हैं। केंद्रीय कृषि कानूनों के इन कानूनों के बारे में किसानों को आशंका है कि न्यूनतम समर्थन खत्म हो जाएगा, लेकिन सरकार से किसानों की पहले दौर की जो बातचीत रही वो विफल रही। ऐसे में हम ये पूछ रहे हैं कि आंदोलन पर किसान क्या है समाधान। जो एमएसपी है वो एक कानूनी धारा है कि एमएसपी पे देश में खरीद नहीं होगी। हम नहीं कहते कि सरकार खरीद करे, लेकिन उसका भाव तो डिक्लेयर कर। दिल्ली जाने के लिए, यहाँ से रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान खड़े हुए। तो आज बड़ा सवाल यही है कि आंदोलन पर किसान है तो फिर क्या है समाधान। आपको बता दें कि लंबे घमासान के बाद आखिरकार आज बैठक हुई। किसान सरकार के बीच बातचीत जो हुई वो बेनतीजा रही। दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक हुई थी 3 दिसंबर को। फिर अब सरकार और किसानों के बीच बातचीत होगी। बैठक में कोई भी समाधान नहीं निकला है। अपनी मांगों पर किसान संगठन अड़े हुए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल बैठक में मौजूद थे। केंद्रीय कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग लगातार किसान संगठन कर रहे हैं। आज भी यही मांग उठाई गई। सरकार के बीच किसानों के साथ जो बैठक हुई उसमें किसान नेता का कहना है कि ऐसे ही हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। यानी कुल मिलाकर अब सबकी निगाह 3 दिसंबर पर होने वाली बैठक पर है कि आखिरकार क्या उससे समाधान निकलेगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ किसान भी अपनी दलील को सही ठहरा रहे हैं, सरकार भी अपनी दलील को सही ठहरा रही है, तो फिर समाधान कैसे निकलेगा? यह प्रश्न यही बना हुआ है कि बीच रास्ता कैसे निकलेगा। आंदोलन पर तमाम किसान हैं, समाधान क्या होगा, वो बीच का रास्ता क्या होगा? क्या सरकार किसानों को कन्विंस कर पाएगी? ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि कौन पीछे हटेगा, सरकार पीछे हटेगी या फिर किसान पीछे हटेंगे? क्योंकि किसान साफ तौर पर कह चुके हैं कि तीनों बिल सरकार वापस ले। वहीं सरकार लगातार इन बिलों को क्रांतिकारी बता रही है, कह रही है कि किसानों के हित में है, किसानों को आगे ले जाने वाले हैं। ये विपक्ष है जो राजनीति कर रहा है। प्रदर्शन के पीछे पीछे सीधे सीधे विपक्ष को जिम्मेदार सरकार ठहराती रही है। लेकिन सवाल यही है कि अगर किसान भ्रमित हैं तो उसके लिए भी जिम्मेदारी किसको लेनी पड़ेगी? भ्रमित किसान को क्यों सही इंफॉर्मेशन नहीं दी गई सरकार की तरफ से? यह आंदोलन पिछले 6 दिन से लगातार दिल्ली बॉर्डर पर हो रहा है। ये सिर्फ 6 दिन की बात नहीं है। पंजाब से यह आंदोलन शुरू हुआ था। पिछले 2 महीने से लगातार पंजाब के किसान सड़कों पर उतरे हुए थे। तब सरकार कहती थी कि सिर्फ पंजाब के किसानों का प्रदर्शन है और इसके पीछे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है। लेकिन यहाँ सिर्फ बात पंजाब की नहीं, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। फिर सवाल ये उठता है कि आखिरकार बीजेपी की सरकार में वहां किसान क्यों नाराज हैं, क्यों सड़कों पर उतरे हुए हैं? राजस्थान में भी यही हाल, उत्तर प्रदेश में भी यही हाल, उत्तराखंड में भी यही हाल। तमाम यहाँ राज्यों के किसान इस वक्त दिल्ली बॉर्डर पर हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश के किसान मौजूद हैं। राकेश टिकैत लगातार बयान दे रहे हैं कि जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा, लेकिन फैसला निकलेगा कैसे? सवाल ये है, समाधान निकलेगा कैसे? क्या सरकार पीछे हटेगी या किसान पीछे हटेंगे या कोई बीच का रास्ता यहाँ से निकाल कर आएगा? अपने दर्शकों को बता दें, यहाँ पर एमएसपी समस्या की सबसे बड़ी जड़ यहाँ पर है और उसी को लेकर डरे हुए हैं किसान। उनका कहना है कि जो बिल कानून की शक्ल ले चुके हैं और जैसे ही जमीन पर उतरेंगे एमएसपी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, एपीएमसी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, हम सिर्फ मजदूर बनकर रह जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट जगत के लोगों का यहां पर कब्जा हो जाएगा। तो सवाल यह है कि क्या बातचीत से रास्ता निकलेगा? आखिरकार कौन वापस होगा, किसान वापस होगा या फिर कानून वापस होगा? एमएसपी पर रास्ता क्या निकलेगा? चूंकि एमएसपी ही लगातार समस्या की जड़ बनी हुई है, तो एमएसपी पर सरकार रास्ता क्या निकाल कर लाएगी? एक तरफ सरकार ये कहती है कि एमएसपी पर लगातार फसलों को बेचा जा रहा है। पिछली सरकारों में एमएसपी पर फसल नहीं बचती थी, हमने सुनिश्चित किया है, 1.5 गुना बढ़ाकर एमएसपी हमने दिया है, एमएसपी पे कोई छेड़खानी नहीं है। वहीं तमाम किसान कहते हैं
कि बिल के अंदर एमएसपी का लेकर कोई जिक्र नहीं है। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे दीजिए, यानी कि लीगल अमली जामा पहनाने की यहां पर मांग किसानों की तरफ से। तो लगातार यहां पर महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है कि आंदोलन पर किसान है तो फिर समाधान क्या निकलेगा, क्या बातचीत से रास्ता निकलेगा। क्योंकि आज जो बैठक हुई वो बेनतीजा साबित रही। 3 दिसंबर को बैठक होगी, उम्मीदों की बैठक, लेकिन क्या वाकई सरकार किसानों को मनाने में कामयाब रहेगी? कौन वापस होगा, किसान वापस होगा या कानून वापस होगा? क्योंकि किसान तो दो टूक कह चुके हैं कि कानून वापस होना चाहिए। एमएसपी पर रास्ता क्या निकलेगा? क्योंकि यही है समस्या की जड़। एमएसपी को लेकर लगातार शंकित हैं किसान कहते हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, एपीएमसी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, हम मजदूरों की तरह काम करेंगे, हमारी जमीन कॉर्पोरेट जगत के लोग हड़प लेंगे। ठीक है, इन तमाम सवालों का जवाब हम लेते हैं। हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है। विनोद कटियार बीजेपी के विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय वर्मा हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, इसके साथ ही अनिल मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, मनोज यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विनोद कटियार जी, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है, चूंकि आज जो बैठक हुई बेनतीजा रही, 4 घंटे तक मंथन हुआ, लेकिन आप मुझे बताइए आपने कैसे सोच लिया कि एक प्रेजेंटेशन देकर एमएसपी पर किसानों को आप मनवा लेंगे? देखिए मैडम, आपने जो बातें रखी वो निश्चित रूप से सही बात, सारी बातें आपकी मैं मानता हूं। किसान अपने हैं, किसान कोई पराई नहीं है, हम भी किसान के बेटे हैं और हम किसानों की समस्याओं को लेकर बहुत संजीदा हैं। हमने जब बिल बनाया था तो बहुत किसानों से, लाखों किसानों से राय ली थी, उसके बाद में ये बिल पारित हुआ। हो सकता है विनोद कटियार जी, काउंटर क्वेश्चन है मेरा, अगर आप कह रहे हैं कि किसानों की राय ली गई तो फिर किसान नाराज क्यों हैं? क्योंकि यही किसान दावा करते हैं कि हमसे पूछा ही नहीं, आप बैकडोर से लेकर आए थे, अध्यादेश लाए थे आप तो कोरोना के वक्त में। देखिए ऐसा है, पूरे देश की बात मैं कर रहा हूं। आज जो आंदोलन किसान कर रहे हैं उसमें ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, और भी स्टेट हुए हैं, लेकिन उस पर उनकी संख्या बहुत कम है। निश्चित रूप से ये भी हमारे भाई हैं और इनके बारे में भी हमारा चिंतन है। हम आप इन सभी लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग अपनी कमेटी बनाइए, अपनी टीम बनाइए और हमसे बात करिए। अगर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ 2 प्रदेशों के यहाँ पर किसान हैं? 2 प्रदेशों को नहीं, मैंने राजस्थान के किसान हैं, और भी उत्तर प्रदेश के किसान हैं, उत्तराखंड के किसान हैं, सर बिहार के किसान भी जुड़ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि एमएसपी पर नहीं मिलता हमें। अरे भाई मुमताज जी, मैं ये बात बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आपकी बात मैं मान रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कहीं कोई चीज रह जाएगी, एमएसपी की बात जहां तक है, अगर उसको, चूंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्लियर कहा है कि एमएसपी का कोई बदलाव नहीं होगा, और अगर आप लोगों की डिमांड है तो संसद में अगले सत्र जो आ रहा है उसमें हम लोग इसको बढ़ा लेंगे, संशोधन कर लेंगे बिल में। हम तो यही तो कह रहे हैं। हाँ, आप सारे बैठक में आपने ये बात कब कही संशोधन के लिए? आप तो यहाँ पर बैठ के कह रहे हैं। देखिए हमें ऐसी कोई अपडेट नहीं करनी है। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता किरणपाल सिंह भी जी जुड़ गए। किरणपाल जी, यहाँ पर दावा कर रहे हैं विनोद कटियार जी कि हमने तो लाखों किसानों से चर्चा की थी, उसके बाद फिर हम ये बिल लेकर आए, ये कानून लेकर आए। देखो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मनोराज जी। जी मैं बताऊंगा कटियार जी को, देखिए राजनीति का चश्मा लगा हुआ है इनको। ये हो सकता है पुराने पहले किसान परिवार से हों, परंतु अब इनकी आंखों पर राजनीति का चश्मा आ गया है। कटियार साहब राजनीति भाषा बोल रहे हैं, ये नहीं पता कि भाजपा को लाने वाला किसान था और किसान ने सारे पूरे भारत में सत्ता चेंज किए। कटियार साहब वो भाजपा के जो किसानों के और गरीबों और गांव के लोगों की देन है, और सबने ये सोचा था कि सारी सरकारों ने चूसा है किसान को तो भाजपा बहुत अच्छा करेगी, परंतु भाजपा ने भी वही उसी तरह पर चल रही है। देखिए हिंदुस्तान में पहला रिकॉर्ड है, शायद ये कटियार साहब जब से इन्होंने आज संभाली होगी, आज तक 80 रुपए डीजल का हिसाब। अभी देखिए किसान आंदोलन कर रहा है, दिल्ली में बौछार मार रहे हैं, आंसू गैल के गोले। अरे कोई आतंकवादी है क्या? आप बात करने के लिए 3 तारीख की दिसंबर को होगी, कोई मुहूर्त निकाला है क्या कृषि मंत्री साहब ने? भैया सारे लोग एक साथ तो आ जाओ। सबसे थोड़ी अभी 7 बजे फिर बात हो रही है, कई जो
संगठन है, बहुत सारे संगठन है, अलग अलग लोगों से बात हो रही है। एक 36 लोगों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ में कृषि मंत्री जी ने बात की और अभी 7 बजे से फिर एक वार्ता हो रही है। ऐसा आप समझिए, ऐसा नहीं है कि एक किसान से बात हो रही है, हम सबसे बात करके ये बातचीत आज आप कर रहे हैं, अगर ये बातचीत अध्यादेश के पहले कर लेते तो क्या ये आपके लिए अच्छा नहीं होता? पंजाब से चल के आ गए। मैडम आप ये सोचिए, किसान हमारा है, हम किसान हैं, हम किसान घर से आते हैं और हम किसान की चिंता करते हैं, इसीलिए किसान से हमारा कोई नहीं है। किसान की जो भी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं का समाधान हम मिल बैठ के कर लेंगे, किसी तरह कोई परेशानी वाली बातें नहीं है। नेगोशिएशन हो रहा है, मेरा सवाल आपसे है, ये बेहतर नहीं होता सर, अध्यादेश लाने से पहले अगर आप नेगोशिएशन कर लेते तो शंकाएं भी दूर हो जाती किसानों की, आपके साथ होता किसान, इसमें क्या आपको जल्दबाजी क्यों थी अध्यादेश लाने की? मैडम सक्सेना जी बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, चूंकि इतनी बड़ी महाबीमारी कोरोना जैसी बीमारी आ गई देश में, और चूंकि बहुत सारे किसानों पर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री एक सोच है कि किसान की आय कैसे दुगनी की जाए, दुगनी आय करने के लिए कौन से फार्मूला चलना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसी के बारे में हम लोगों कहा है। हम किरण पाल जी आपकी बातों से वो नहीं है, हम आपका समर्थन करते हैं भाई। हम यहाँ बैठ कर भारतीय जनता पार्टी सारी पार्टी इस बात के लिए मानती है कि किसान हमारे अन्नदाता है, किसानी की समस्याओं का समाधान करेंगे और फिर करेंगे। किसान हमारे अन्नदाता हैं, हम उनसे अलग नहीं है, ये सरकार की सोच है। क्या होगा समाधान, यही तो हम सवाल कर रहे हैं। अजय वर्मा जी, आपसे भी मेरे कई सवाल हैं, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट खेती है वो बिल्कुल गलत है, कॉर्पोरेट जगत का कब्जा हो जाएगा। आज ही कहा गया है कांग्रेस की तरफ से, रणदीप सुरजेवाला का भी बयान आया था। मुझे एक बात बताइए सर, 2013 में, मेरे पास पूरी रिसर्च है, यूपीए गवर्नमेंट थी, उस वक्त कमेटी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए सिफारिश की गई थी। सर उस वक्त आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अच्छी लग रही थी, और अब जब आप सरकार में नहीं है और जो काम बीजेपी कर रही है फिर आप उसका विरोध कर रहे हैं, क्यों? तब क्यों सही था और अब क्यों गलत है, बताइए जरा। 2014 के चुनाव में जो देश की जनता ने निर्णय लिया कांग्रेस पार्टी को पद से पावर से सत्ता से हटाने का, तो वो कर दिया। 2014 से 2020 आ गया, नौकरी मिलनी थी 2 करोड़, किसानों को समर्थन मूल्य मिलना था, रोजगार मिलना था, व्यापार मिलना था, लेकिन 6 साल चले गए, 7वां साल है, नहीं मिल पाया। किसानों की सहमति से अगर ये बिल बनाया जाता तो आज हिंदुस्तान का हर प्रांत का अजय वर्मा जी, ये सवाल तो मैं पूछ रही हूँ, विनय कटियार से लगातार पूछ रही हूँ, भारतीय किसान यूनियन के नेता जुड़े हुए किरण पाल, उनसे भी मैं पूछ रही हूँ कि कौन सच्चा कौन झूठा। आपसे जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दीजिए सर। आप लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सिफारिश करते हैं 2013 में अपनी गवर्नमेंट में, और वो ही काम अगर मोदी गवर्नमेंट करती है तो आपको रास नहीं आ रहा, आप उसका विरोध कर रहे हैं। 2013 की जो परिस्थिति थी, जो डिमांड थी, जो मांग थी, जो वायु था, वो उस वक्त 2013 के हिसाब से हमने मांग करी। अच्छा, 2020 की जो परिस्थिति है, जो मांग है, सरकार फेलियर है, सरकार आतंकवादियों जैसा इस्तेमाल कर रही है, सड़क खुदवारियां, हिटलर ने भी ये काम नहीं करा था, अंग्रेजों ने भी ये काम नहीं करा, सड़कों में गड्ढे खुदवा दिए, देश की संपत्ति की क्षति, किसानों को आतंकवादी घोषित करना, जाड़े में ठंड में उनके ऊपर पानी की बौछार मारना। आप बताइए, क्या अरे आप भी तो राजनीति कर रहे हैं ना अजय वर्मा जी, यही तो मैं कह रही हूँ। अनिल मिश्रा जी को लेकर आते हैं। अनिल मिश्रा जी, किसान आंदोलन के हाथ के साथ कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस भी यहाँ पर राजनीति नहीं कर रही है? राजनीति तो सभी पार्टियां कर ही रही हैं। पहले जिसकी सत्ता थी वो सत्ता में रहते हुए कांग्रेस हो या अन्य पार्टियों ने किया, आज भाजपा है सत्ता में, विपक्ष में रह के यही काम भाजपा भी कर रही थी। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि किसान का महत्व मैं समझता हूँ, शायद सब समझते होंगे, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा मौका नहीं मिलेगा जब एक कोरोना जैसी महामारी आई और पूरा विश्व डूब रहा था, भारत तो बुरी तरह से डूब गया था। एक किसान ही थे जो आज हम सरवाइव कर रहे हैं और जिंदा हैं। तो शायद सरकार को बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए कि किसान हैं कौन, और किसान कोई राजनीतिक पार्टी या ऐसा नहीं है। किसान छोटे बड़े इस तरह हैं जिनको पहचानना मुश्किल होता है। तो ये तो रही किसान की बात। मैं ये सरकार के लिए कहना चाह रहा हूं कि सरकार भी इसमें राजनीति कर रही है। तो सरकार विपक्ष करे, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन सरकार को राजनीति नहीं करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2,
इतना मुद्दा हो गया, जैसा अभी हमें भाजपा के विधायक जी बोल रहे थे कि हमने किसानों से बात की ऐसा, लेकिन जो सच्चाई थी देश ने देखा है, पूरे देश ने देखा है किस तरह राज्यसभा में इस बिल को पास कराया गया है, क्यों कराया गया, कैसे कराया गया, और आज पूरे देश का किसान एक आवाज में कह रहा है कि हमसे कोई राय मशविरा नहीं की गई। सबसे बड़ा फेल्योर यहां पर था। चलिए ठीक है, आपने बिल लाया और बिल लाकर पास करा दिया। अब उसके बाद आज 8 महीने होने जा रहे हैं, अगर किसान पहले दिन से आपका विरोध कर रहा है, किसान अपनी मांगों को रख रहा है, तो सरकार की गंभीरता यहां दिखती कि कहीं ना कहीं किसानों से बात करता, कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं को सुनता। एक मिनट सुन लीजिए, लेकिन किसान सरकार उसको अवॉइड करती रही। पंजाब को 1 महीने घेर के रखे तो अवॉइड किया। आज 6 दिन पहले जब वहां से चले हैं तो सरकार को वहां जग जाना चाहिए था और बातचीत करना चाहिए था। विपक्ष कर रहा है, बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन पिस तो किसान ही रहा है ना। मनोज यादव जी, देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से कोरोना काल में, जैसा कि चर्चा में भी बातें सामने आ गई कि किसान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और जब पूरा देश बंद था तो किसान अपने खेतों में काम करके देश की जनता का पेट पाल रहा था। मोदी जी की सरकार के द्वारा उसको गिफ्ट दिया गया है बदले में कि आपने इस विपरीत परिस्थितियों में अगर देश की सेवा की है तो हम देखिए आपको फिर अंग्रेजों की गुलामी के लिए विवश कर देंगे, आपको पूंजीपतियों का गुलाम बना देंगे। एक महत्वपूर्ण बात, जब मैं ये बात कहता हूं और बार बार बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आखिर अब आप कोई कानून जब लाना चाहते हैं और देश के 70% किसानों के हक में लेना चाहते हैं, तो आपको विपक्ष से बात करने की जरूरत नहीं समझते हैं, किसान के तमाम संगठनों से बात करने की जरूरत नहीं समझते हैं, तो कैसे हित की बात समझी जाए। हाँ, आपके एजेंडे वाले जो चीजें हैं उनको आप ले आइए, विपक्ष से ना पूछिए, लव जिहाद पे कानून बना दीजिए, 370 हटा दीजिए, और भी जो आपके तमाम सारे मुद्दे हैं उन पे आप काम कर सकते हैं। देश में कोई आंदोलन नहीं होगा उसके खिलाफ, लेकिन ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस मुद्दे को बीजेपी को समझना पड़ेगा। अन्यथा अगर बीजेपी इस घमंड के साथ राजनीति करेगी तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अभी किसान सिर्फ दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंचा है, अगर देश में आंदोलित हो गया तो सरकारें उखाड़ के फेंक देंगे। विनोद कटियार जी, क्या राजनीतिक शक्ति किसानों की आप कम आंक रहे हैं? देखिए मैडम सक्सेना जी, मैं पहले भी कह रहा हूं, किसान अन्नदाता है, किसान हमारा। और जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी उस पहले दिन ही कहा था कि हम प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हैं। हम लोग सेवा भाव से काम कर रहे हैं। हम देश के किसानों की आय बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम खुशहाल बनाना चाहते हैं, हम देश को खुशहाल बनाना चाहते हैं, और उसके लिए कुछ नियम कानून बनाने पड़ते हैं, वो बना रहे हैं। अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत है, आपत्ति है, तो लोग बताएं, हम उसमें संशोधन करने के लिए तैयार हैं। हम कोई एडामेंट नहीं है कि हमने जो कानून बना दिया हम उसको वापस नहीं लेंगे, पास नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन हम कानून में संशोधन करने के लिए तैयार हैं। तो पिछले 2 महीने से जता रहे हैं किसान, आपने क्यों नहीं सुना सर? देखिए, अब जाकर आप लोग बैठक कर रहे हैं, जब कनाडा के प्रधानमंत्री का हालांकि गैर जिम्मेदाराना या गैर जरूरी बयान कहेंगे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी तो मैसेज चला गया। दबाव जब आप देख रहे हैं कि दिल्ली बॉर्डर को घेर कर रखा हुआ है किसानों ने, तब जाकर आप बातचीत कर रहे हैं। देखिए मैडम मुनराज जी, एक बात देखिए, हम पूरे देश के किसानों की चिंता करते हैं, हम एक प्रदेश की नहीं। हाँ, कुछ पार्टियां ऐसा है इसमें अपना रोटी सेकने के काम कर रही हैं, और ये राजनीति नहीं है। हम किसान के लिए लड़ते हैं, किसान के लिए जीते हैं, किसान के लिए मरते हैं, किसान की हर बात मानने के लिए हम तैयार रहते हैं। समस्या इस बात की है कि सारे लोग मिलकर एक समस्या में एक जगह बैठे, समाधान बैठे, हमको बताएं कि हम क्या करें क्या नहीं करें। कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। हमें ऐसा नहीं है, हमें राजनीतिक पार्टियों से अब नहीं चाहिए, इसके लिए कोई इसलिए तमका नहीं चाहिए। किसान अन्नदाता है, किसान अगर कोई समस्या रखता है तो उसका समाधान हम अवश्य करेंगे। ये मैं आपको बताना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लगातार दौर चल रहा है पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ, वो कहते हैं कि भड़काया जा रहा है किसानों को। अरे वो अपने किसानों को भड़का सकते हैं, हरियाणा के किसानों को कैसे भड़का रहे हैं सर, जरा बताइए तो। देखिए मैडम, ये है, ये राजनीतिक अखाड़े हैं, और कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग हमारे किसान भाई भी तो राजनीति से जुड़े हैं, ऐसा तो नहीं कि राजनीति से बाहर हैं, तो कुछ लोगों को भरमाया जाता है। जबकि मेरे देश के प्रधानमंत्री ने अभी बनारस में बयान दिया, एमएसपी जो है हमारा, अगर उसमें एजेंडा नहीं लिख पाया, अगर किसी तरह चूक हो गई, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं, एमएसपी रहेगा।
ये प्रधानमंत्री क्लियर कहा। फिर किसान क्यों नहीं मान रहे सर? लेकिन ऐसा- अगर आप कह रहे हैं कि एमएसपी से हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, फिर किसान क्यों नहीं मान रहे? मुझे आप बताओ। मेरी बात सुनिए, ये वही मैंने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक पार्टियां इसमें रोटियां सेकना चाहती हैं, लेकिन उनकी रोटियां नहीं सेकेंगी। हमारे देश के कृषि मंत्री जी ने, देश के वाणिज्य मंत्री जी ने और खुद होम मिनिस्टर साहब और रक्षा मंत्री जी, सभी लोग इस तरह के निश्चित रूप से इस पर चिंतित हैं और इसका समाधान बहुत जल्द निकल आएगा। आपको मौका दूंगी। नहीं अनिल जी, आपको मौका दूंगी। मैं प्रश्न जरा पूछना अजय चाहता वर्मा हूं। जी के पास चलते हैं, जो कि सीधा आरोप है। अजय वर्मा जी, जवाब दीजिए। भारत के तानाशाह सरकार और सांसदों के अलावा ब्रिटेन और कनाडा के सांसदों ने किसानों के समर्थन में अपनी स्पीच दी है, अपना समर्थन भेजा है। संसार के सारे नेता इसके हम साथ भी समर्थन कर रहे हैं किसानों का, हम का विरोध कर रहे जी हैं। हाँ, किसानों को समर्थन किया है। अरे हम भी किसानों का समर्थन कर रहे हैं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं सांसदों का। और केवल ये सरकार, किसान हमारे हैं के कारण सरकार को अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी। किसानों की बात सुनकर उनके एमएसपी की निर्णय करना पड़ेगा। ये अन्नदाता के ऊपर जो अत्याचार है, यह आरोप केवल अनारगल लगा रहे हैं कि साहब कांग्रेस। हम लोग इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहे, हम लोग तो किसानों के, अन्नदाता के। हमने तो आपका नाम ही नहीं लिया, आप अपने परेशान होने लगे। हम इसमें नहीं कर रहे। आप बीच में थोड़ा सुन लीजिए जनाब, आप सरकार हैं, यही तो किसानों के साथ आप कर रहे हैं। कितनी भयंकर ठंड है, पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले, लाठी, वैसी गोली, सड़कें खुदवा देना और आतंकवादियों की तरह उनका बिहेवियर करना। और 10,000 मुकदमे, 10,000 लोगों पे, मैं आज पेपर में पढ़ रहा था, 10,000 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए बेनाम। किसी को उठा लेंगे, किसी को बंद कर देंगे। आप क्या काला कानून के खिलाफ काला डंडा इस्तेमाल करना चाहते हैं? ये कांग्रेस पार्टी और सारा हिंदुस्तान और समूचा विपक्ष ये कभी नहीं होने देना पड़ेगा। हमें इसके लिए किसानों के साथ चाहे जेल जाना पड़े, चाहे सड़कों पे लेटना पड़े, हमारे कांग्रेस के साथ गाजियाबाद यूपी बॉर्डर पे, हरियाणा में समर्थन दिया है। हम लोग किसानों के साथ थे, हैं और रहेंगे। मनु जी, मैं आपको एक चीज और बता दूं। ठीक है, मनोज यादव जी भी तो जुड़े हुए ना, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मनोज यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज यादव जी, आप पर भी आरोप है कि आप लोग भ्रमित कर रहे हैं किसानों को। हम तो किसानों के लिए क्रांतिकारी बिल लेकर आए। देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बीजेपी के साथी से ये बात पूछना चाहूंगा कि अगर किरण पाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। किरण पाल जी के पास मैं आऊंगी, पहले मनोज यादव जी को सुन लेते हैं। मनोज जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए, क्या जल्दी पड़ी थी बीजेपी के लोगों को? आखिर क्या जल्दी थी कि अभी कोरोना काल पूरी तरीके से खत्म भी नहीं हुआ, संसदीय सत्र पूरी तरीके से चालू भी नहीं हो पाया जिस तरीके से चलता है। उस कोरोना काल में ही वो बिल लेके, अध्यादेश लेके चले आए और उसको लागू कर दिया। एक महत्वपूर्ण बात, अगर विपक्ष के बरगलाने में किसान आ जाता तो साहब हम 19 में सरकार बना लेते, हम तभी उसको बरगला देते। राहुल गांधी ने तो बड़े बड़े वादे किए थे किसानों से और किस देश की जनता से 75,000 रुपए सालाना देने की बात कही, तब तो कोई बरगलाने में आया नहीं। आपकी 6,000 वाली बात ज्यादा मजबूत थी उस वक्त देश के लोगों को। तो ये भ्रमित करने की और नाटकीय और बड़ी निंदनीय राजनीति। बीजेपी का स्तर बड़ा निचला है और मुझे शर्म आती है कि मुझे बीजेपी के साथ के लोगों के साथ डिबेट करनी पड़ती है। वैसे जो ऐठी हुई रस्सी थी मनुराज जी, वो थोड़ा सा हल्का हल्का सीधी नजर आ रही इस डिबेट में कि बीजेपी के विधायक भी हम किसानों के समर्थन में खड़े हो गए। निश्चित तौर पे इनको इस आंदोलन की ताकत का एहसास लगभग हो चुका है। ठीक है, किरण पाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से आप अपनी बात रख लीजिए, फिर विनोद कटियार से जवाब लेते हैं। जी, आप चाहे मुझे समय दो या मत दो, इन राजनीतिक लोगों से अगर बात करोगी आप तो ये एक दूसरे पे प्रत्यारोपण करते रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, किसानों का अरे आपको इसलिए तो बुलाया है सर, आप बताइए ना कौन सही कौन गलत, कौन कर रहा है राजनीति? क्योंकि सरकार तो कहती है किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। ये कांग्रेस वाले और भाजपा वाले, सपा वाले, सबने चूसा है कांग्रेस उसको, किसानों को, और सब चूस रहे हैं। भाजपा को लाने के लिए किसान का कटियार साहब आज किसानों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, ये हिटलरशाही वो है। बौछारें क्यों मारी जा रही है? अरे कोई आतंकवादी थोड़ी है। आज बात करने के लिए 6 दिन में राजी है, फिर आपकी मानहानि नहीं है इसमें आपको 3 दिन पहले, 6 दिन पहले क्यों नहीं बात करी? नोएडा में भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुर किरणपाल सिंह, भाजपा के हम लोग पूरे भारत में
भाजपा को लाने वाले सभी किसान और गांव के लोग थे, और आज भाजपा भी वही हिटलरशाही कर रही है। ठीक है, विनोद कटियार जी जवाब दीजिए। देखिए मुस्कुराने का वक्त नहीं है। आदरणीय किरणपाल जी, बिल्कुल आप सवाल पूछिए। मैं आपका विनोद कटियार जी आप हंस रहे हैं, ये हंसने का आदरणीय वक्त किरणपाल नहीं है। जी, नहीं आप, मुझे लगता है कि किसानों की नाराजगी को आदरणीय किरणपाल जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने हमारे साथ थे और रहेंगे। सच्चाई ये है कि किसानों की समस्याएं, अब एक देश के प्रधानमंत्री जी ने एक वादा किया था किसानों से, आपसे, आपकी मांग पाए कि किसानों की आय कैसे दुगनी की जाए। अब किसानों बताइए, अगर किसानों को आय दुगनी करने के लिए अगर कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं उठाने पड़ेंगे। अगर एक बीघा में, मेरी बात तो सुन लीजिए, मानवर में हाथ जोड़ गया था, अपनी बात तो सुन लो। अरे किसान आयोग बनाओ ना। अरे भैया मेरी बात तो सुनो, किसान आयोग भी बना देंगे, बात तो सुन लो। बताइए, किसान न कोई धर्म से है, न कोई जाति से है, न कोई मजहब है किसान का। किसान हर जाति से है। आप करिए ना किसानों के लिए। आप जातिवाद में चलते हो, धर्मवाद में चलते हो। आपको भाजपा को अरे जान देना चाहिए किसानों पर। तो आप एक आदानी, आप पूरी बात सुन लीजिए, इसके बाद में आप बोलना। मेरी बात देखिए, अगर एक बीघा में 10 कुंटल गेहूं पैदा होता, अगर आपके उसी एक बीघा में 20 कुंटल गेहूं पैदा होने लगे, तो किसानों के लिए अच्छा होगा कि बुरा होगा? देखिए, आप ये देखिए, हम आपकी अर्थव्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं, आपकी माली हालत को ठीक करना चाहते हैं। उसके लिए अगर किसानों को कहीं कोई कष्ट है तो एक प्लेटफॉर्म आके बता दें, हम ये कर दें, तो संशोधन कार्रवाई होगी। ये लाइन लिखने में क्या जाता है आपको? अरे तो लिखने के लिए तैयार है, एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अपनी बात तो कहो। आप 10 जगह बात मत करिए। हमारे देश के कृषि मंत्री, हमारे देश के वाणिज्य मंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के रक्षा मंत्री, सब लोग, हमारे देश के प्रधानमंत्री गंभीरता से कटियार जी फैक्ट पे बात कीजिए कि कहां पर 10 जगह बात हो रही है। देखिए, ऐसा है, किसान यूनियन के नाम पर बहुत सारे संगठन हैं, और संगठन को मैंने बताया ना कि 2 भागों में बांट दिया गया। एक संगठन से पहले बात की गई 3 बजे, अब एक संगठन से 7 बजे से वार्ता चल रही है, और मैं 3 तारीख को इसका फुल फ्रूट समाधान हो जाएगा। क्योंकि किसान हमारे हैं, हम किसान को खोना चाहते हैं, किसान हमारे अन्नदाता है, हम उनका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, वंदन करते हैं, और किसानों की पीड़ा हमारी पीड़ा है, ये भी भारतीय जनता पार्टी। नहीं कटियार जी, आप लोग तो 3 तारीख का इंतजार कर रहे थे ना। नरेंद्र सिंह तोमर ने तो कह दिया था हम 3 तारीख को बैठक करेंगे। जब आपने देखा स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, प्रदर्शन बढ़ रहा है, उग्र हो रहा है, हो सकता है नाराजगी भारी ना पड़ जाए, इसीलिए आप लोग बैकफुट पर आए और बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस डायलॉग से क्या हल निकलेगा, बातचीत से क्या हल निकलेगा, इसे सबको समझने की कोशिश करेंगे। तो आंदोलन पर किसान, क्या है समाधान? आज यही सवाल पूछ रहे हैं हम। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, विनोद कटियार बीजेपी के विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय वर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनिल मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किरणपाल सिंह भारतीय किसान यूनियन की तरफ से नेता हैं, और हमें बता रहे हैं कि क्या उनकी डिमांड और किससे कमतर वो नहीं अपने आप को आंक रहे, लेकिन यहां सरकार तक अपनी बात पहुंचाने वो कामयाब तो रहे हैं। सरकार मानेगी नहीं मानेगी, ये अब बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन गया है। अनिल मिश्रा जी, आपके पास में आऊंगी, क्योंकि हमने आज की बैठक तो देख ली, बेनतीजा रही। किसान अपनी दलील को सही ठहरा रही है, सरकार अपनी दलील को सही ठहरा रही है, हल कैसे निकलेगा, राह कहां तक जाती हुई आपको दिख रही है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, मैं बहुत निष्पक्ष होकर बोलना चाहता हूं कि सबसे पहले टॉपिक पे आना चाहते हैं कि भाजपा या सरकार पूरी तरह से आरोप लगा रही है कि राजनीति हो रही है, किसान नहीं है, ये इसके पीछे विपक्ष की राजनीति है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सच है, विपक्ष राजनीति कर रहा है, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि सत्ता पक्ष सरकार उससे बड़ी राजनीति कर रही है। उसका मैं कारण बता देता हूं कि अगर पंजाब में किसानों ने आंदोलन शुरू किया तो कहा गया पंजाब सरकार ने भड़का दिया, लेकिन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बाकी जितने जिले आप देख लीजिए, वहां सब पर भाजपा की सरकार है। क्या वहां भाजपा की सरकार ने भड़का दिया? नंबर 1। नंबर 2, अगर यह प्रश्न उठता है कि सारे संगठनों ने हमसे बात नहीं की या संगठन हमसे बात नहीं कर रहे हैं या रख नहीं रहे हैं, तो मैं विधायक जी चूंकि हमारे साथ बैठे, इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाजपा की रीढ़ हड्डी जो भाजपा को आज फर्श से अर्श तक पहुंचाई है, आरएसएस में एक किसान संगठन है, उसने पहले दिन से इस बिल का विरोध किया है, और अभी कल तक उसने मांग की है कि सरकार से कि इस बिल में संशोधन किया जाए। क्या आरएसएस के किसान संगठन को भी विपक्ष ने भड़का दिया है? तो समझने वाली बात यह, देखिए दोनों तरफ किस तरह राजनीति हो रही है। अब बात आती है कि ये आंदोलन इस कदर आगे बढ़ कैसे रहा है।
3 महीने 6 महीने निकल गए वो तो ठीक था, लेकिन आप 2 दौर की बात कर चुके थे, आज तीसरे दौर की बात 3 बजे हुई। जैसा विधायक जी कह रहे हैं कि वो एक मत होके एक बात कहें। आप ये सोचिए कि आज जब मीटिंग हुई तो वहां प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, इसके पहले केंद्र सरकार की टीमें 2 बार उन्हीं किसान आंदोलन के नेताओं से बात कर चुके, वो अपनी हर बार एक ही बात रख रहे हैं, उस पर भी चूंकि सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है तो वो बार बार इनको समझाने की कोशिश कर रही है और किसान अपनी मांग को या अपनी शिकायत को सरकार के सामने रख रहे हैं। तो अब एक प्रश्न है, वो मांगे उनकी बहुत सी हैं, मैं नहीं कहता आप बिल वापस ले लो, लेकिन अगर सरकार ये कहती है किसानों के हित में बिल लाया गया तो जो उनकी एक जायज मांग है जिसको पूरा देश एक्सेप्ट कर रहा है कि अगर वो एमएसपी पे आप खरीद कर रहे हो, आप एमएसपी नहीं बंद कर रहे हो, अच्छी बात है और ये सच है। लेकिन अगर आप जो कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट को या कॉर्पोरेट को आप मार्केट में ला रहे हो तो अगर उसमें एक लाइन ये लिख दी जाए कि कॉर्पोरेट या कोई भी बिजनेसमैन जो किसानों से खरीदेगा एमएसपी के नीचे नहीं खरीदेगा, तो इससे भी किसानों का हित ही होना, अहित नहीं होना। लेकिन यहीं पर लेकिन कटारिया जी इसमें क्या दिक्कत है? नहीं तो हम मना कब कर रहे हैं भाई? किसान हमारा अन्नदाता है, किसान हमारा आपने हाँ कब कही मुझे तो बता आप मना नहीं कर रहे, लेकिन 6 महीने से कृषि को लेकर बवाल हो रहा है। आज दिल्ली पूरी घिर गई है, कनाडा से आवाज आ रही, यही एक लाइन बोल दे मामला शांत हो जाए। किसान की जो भी मांगे हैं उसको निश्चित रूप से अगर उसकी उचित मांगे हैं हम उनको मानने के लिए तैयार हैं। एक बार बैठ के बात करेंगे। बात कटारिया जी मुझे ये लगता है कि आप ना अपनी पार्टी लाइन से हटकर ये बयान दे रहे हैं। हम अपनी पार्टी जितने भी बयान आए हैं उसमें ये नहीं कहा गया है किसानों की मांगों का हम मान रहे हैं। मैं जो बात बोल रहा हूं, तोमर बैठक में जाने से पहले कह रहे थे कि हम विकल्पों को सुनेंगे फिर फैसला देंगे। अभी भी बैठक के बाद उन्होंने कहा कि बैठक में बातचीत ठीक ठाक रही है, 3 दिसंबर को देखेंगे। आदरणीय कृषि मंत्री जी हो चाहे गृह मंत्री जी हो, सभी लोग किसान की समस्याओं को लेकर बहुत चिंतित है। और ऐसा नहीं है, किसान हमारा है, किसान हमारा अन्नदाता है, हम उसको कैसे नाराज कर सकते हैं? हम नाराज करने की बातें नहीं है। हम लोग नाराज तो बैठा है ना सर, नाराज तो बैठा है। किरण पाल जी मेरा आपसे सवाल है, आप लोग कहते हैं किसान आंदोलन है, गैर राजनीतिक आंदोलन है। भीम आर्मी के चीफ वहां क्या कर रहे थे? बिल्किस दादी क्या कर रही थी शाहीन बाग की? मैं बताऊंगा सक्सेना जी। मैडम जी मेरा आपसे ये अनुरोध है कि ये बड़ा दुर्भाग्य किसान का कि जब अब सत्ता भाजपा की है तो भाजपा बागी जो रोटी सेक रहे हैं दूसरे, जिन विपक्षियों पे कुछ भी बुद्धि नहीं थी जब वो सत्ता में थे, जिन विपक्षियों को कुछ आता, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जब सत्ता में आते हैं, ऐसे भाजपा बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, सत्ता में आ गई है। तो ये क्या है, इन्हें कहीं रोटी सेकने को मिलते नहीं, ये किसान आंदोलन मिल जाते हैं, किसान आंदोलन मिल जाते हैं। जब कांग्रेस जब दूसरी सत्ता थी तो भाजपा वाले भी ऐसे करते थे। आज दूसरे जो संगठन है ये किसान संगठन मिल जाते हैं। तो मेरा आपके चैनल से अनुरोध है, सारे लोग सुन रहे हैं, सुन लो, कोई भी किसान संगठनों में ना अपनी रोटी सेके। किसान आंदोलन, किसान यूनियन इतनी जागृत हो गई है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को धराशायी करने का पूरी ताकत रखती है। आप अजय वर्मा जी के लिए कह रहे हैं, मनोज यादव जी के लिए कह रहे हैं ये बात? मेरे से पर्सनली इनका नाम लेके तो ठीक नहीं, पर कोई सत्ता, कोई सरकार ऐसी नहीं जिन्होंने किसानों को नहीं चूसा। ये राजनीतिक लोग रोटी सेकने के लिए किसान यूनियनों के साथ मिल जाते हैं। मैं सभी से कह रहा हूँ, चाहे विपक्ष में भाजपा हो, चाहे विपक्ष में कांग्रेस हो, चाहे सपा हो। मनोज यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास भी मैं आऊंगी। अजय वर्मा जी पहले आपकी बारी। मनु, अपने अपने विचार हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती ये है, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग अगर इस मुद्दे को संसद में ना उठाएं और सारी चीजों को ना रखें और देश के सामने इसके नेता इनके मुख्यमंत्री ना करें, तो इस सरकार के ना आंख खुल रही, ना इनकी कान खुल रही, ना इन पे जू रेंग रही। 80 रुपए डीजल, गैस का सिलेंडर 600-700 रुपए, महंगाई की मार और किसान पे अत्याचार, बेहाल। हम किसानों के साथ थे, किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने अपने विचार हैं लोकतंत्र में। अब ये लोग मिलके किस तरह से बात कर रहे हैं, इन्हें करने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बीजेपी की क्रोनोलॉजी है, साठगांठ है कि अपने लोगों को छोड़ दो, विपक्ष के ऊपर आरोप लगवाओ और ताकि विपक्ष के लोग इससे हतोत्साहित हो जाएं। किसान यूनियनों का, किसान नेताओं, किसानों का दुर्भाग्य है। विपक्ष हतोत्साहित होने वाला नहीं है। विपक्ष के लोग ये चाहते हैं अन्नदाता को उसका हक मिले। विपक्ष के लोग सारे हिंदुस्तान के किसानों के साथ हैं। सरकार अगर अपनी क्रोनोलॉजी और अपने लोगों को, किरण पाल जी भाजपा के छोड़े हुए हैं। मनोज यादव जी के पास चलते। मनोज यादव जी, सुन लिया होगा आपने किरण पाल जी को। आप कह रहे हैं हम किसानों की मांग को समर्थन कर रहे हैं, किसान कह रहे हैं समर्थन की आड़ में आप लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं।
नहीं चाहिए आपका समर्थन? निवेदन करूंगा, अगर किरण पाल जी ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो मैं उनसे माफी मांगूंगा, और चूंकि उनके अंदर एक उद्दलना है और एक कहीं ना कहीं डर है, वो किसान नेता हैं, और ऐसा बिल आ गया है जो कहीं ना कहीं उनको अधर में और कुएं में ढकेलने का काम कर रहा है। लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा कि भूमि अधिग्रहण बिल आया था, इन्हीं किसानों ने आंदोलन किया था और पूर्व यूपीए की सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा था, और किसानों के आधार पे उस भूमि अधिग्रहण बिल को उनके आधार पे लाना पड़ा था। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है। मैं बिल्कुल नहीं विरोध करूंगा किसान नेताओं का, वो उनका हक है, वो कह सकते हैं, सत्ता हो विपक्ष तो सबको कह सकते हैं, क्योंकि वो अन्नदाता हैं और वो इस देश के हर उस व्यक्ति के पेट में जो रोटी जाती है उसके वो उपजाने वाले लोग। मैं बताता हूँ कि जिस तरह आलू किसान उगाता है और 5 रुपए किलो का दाम भी उसको नहीं मिलता है, आज क्या स्थिति है पूरे उत्तर भारत में? 50 रुपए 60 रुपए किलो आलू ने उसी किसान ने खरीदा जो 5 रुपए में बेचा था। क्यों? क्योंकि आलू की खरीद सरकार नहीं करती है, करती भी है तो बहुत ही एक छोटे दर्जे में करती है, लेकिन गेहूं की, धान की और तमाम सारी ऐसी दलहन की के जो सरकार करती है उससे महंगाई नहीं बढ़ पाती है। और जब इस तरह की चीजें आएंगी तो ये याद रखें, वो चाहे विनोद कटियार हो चाहे बीजेपी के वोटर हो, जब महंगाई बढ़ेगी और जब लोग भंडारण करेंगे अनाज का, वो उद्योगपति हो या जो भी लोग जिनको मोदी सरकार लाना चाहती है, तो जो आज गेहूं हम खरीद रहे हैं 15 रुपए 18 रुपए में, वो गेहूं हम 60 रुपए 70 रुपए में खरीदने के लिए विवश कर देंगे। विरोध इस बात का है, अगर मोदी जी किसानों का भला करना चाहते हैं तो एमएसपी तय कर दे, कम से कम किसान को परचेज करने की ताकत तो मिल जाए। चलो बड़े लोग सरकार तो कह रही है हमने 1.5 गुना एमएसपी बढ़ा दिया। किरण पाल जी के पास चलते हैं। किरण पाल जी, सरकार कहती है एमएसपी 1.5 गुना बढ़ाया, एमएसपी के साथ हम छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में क्या किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी जा रही है? क्या हालात है बताइए दर्शकों को। इनसे पूछिए क्या कहीं एमएसपी पे किसी को, किसान को पूरे हिंदुस्तान में कहीं मिल रहा है पैसा? एक लाइन लिखने में क्या जाता है कि एमएसपी से कोई भी प्राइवेट या भी कोई भी व्यापारी भी खरीदेगा तो उसको कानूनी कानून के अंदर उसको सजा का प्रावधान होगा। उसको कितनों के खिलाफ कार्यवाही हुई है जरा पूछ लीजिए इनसे। ये शब्द लिखने में क्या जाता है इनको? किरण पाल जी मुझे लग रहा है रिसर्च वर्क कर रहे हैं, थोड़ा गूगल पे ढूंढ रहे हैं। तब तक अन्य मिश्रा जी मुझे आप बताइए, अभी भूमि अधिग्रहण का जिक्र जिस तरह से मनोज यादव जी ने किया, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, मेरे दिमाग में भी यही पॉइंट था। भूमि अधिग्रहण को भी रोल बैक करना पड़ा था सरकार को। क्या ये मोदी सरकार की दिक्कत है कि पहले अध्यादेश और कानून लेकर आ जाते हैं और उसके बाद कन्विंस करने की कोशिश करते हैं? ये पहले क्यों नहीं होता कि पहले कन्विंस किया जाए उस वर्क के लिए जिसके लिए कानून लेकर आए? स्थिति आएगी नहीं ऐसी जैसी आज है। भूमि अधिग्रहण में भी वही बोलने वाला था, क्योंकि देखिए भूमि अधिग्रहण बिल जब आया था तो बिल्कुल यही सिचुएशन क्रिएट हुई थी, और अब ये कृषि आयोग बिल जो आया है इस पर भी वही सिचुएशन क्रिएट है। लेकिन अभी क्या है, सरकार इसको अभी भी समझने में नाकाम है। मैं तो यही कहूंगा पूरे जिम्मेदारी के साथ। क्यों? क्योंकि अगर 2 मीटिंग आप कर चुके हैं, 6 महीने से किसान आपका विरोध बिल के पहले दिन से कर रहा है, और आज जब तीसरी इतनी भयंकर स्थिति में आप स्पेशल बैठक कर रहे हैं तो वहां पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और फाइनल क्या बात कही जा रही है कि आप अपने 4-5 नाम दे दीजिए, हम अपने लोगों को मिलाकर एक समिति बनाते हैं, उस पर बैठ के मंथन किया जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं चीजों को आगे टालने का प्रयास किया जा रहा है। ये किसान भी तो वोटर थे ना बीजेपी के। बिल्कुल, अरे इन किसानों के दम पे भाप नहीं पा रहे, या उन्हें लग रहा है बिल्कुल, हाँ, चूंकि ये अभी किसानों की नाराजगी भाप नहीं पा रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह, चूंकि पिछले 2, 4, 5, 10 चुनाव ऐसे हुए प्रदेश के और उसके केंद्र के मिला के 1-2 की, जहां इनको समर्थन मिला तो इन्हें लग रहा है कि शायद ये ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनको मैं फिर कह रहा हूं कि हम आप भी किसान हैं। शायद इस चीज को कोई जरूरी नहीं कि खेत में ही जाके करे, लेकिन किसानी से हर आदमी जुड़ा हुआ है, और अगर किसान नाराज हो गया तो आप समझ लीजिए पूरा देश नाराज होगा। इसलिए मेरा यह मानना है कि शायद गंभीरता से इस सरकार को लेना चाहिए। 75% आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है, आज भी ये गारंटी वहीं से पाया जाता है। वही मैं कह रहा हूं। उसको नाराज करेंगे सर, चुनाव में मुश्किल हो जाएगी। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? विनोद कटियार जी, अगर आपने अपना रिसर्च वर्क कर लिया हो तो बताइएगा, एमएसपी पर भी जवाब दीजिएगा, और ये नाराजगी कहीं लेना डूबे आपको। जवाब देखिए मैडम, बात निश्चित रूप से गंभीर है,
लेकिन एक बात बताएं आपको, अभी मनोज जी बता रहे थे कि पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू का भी एमएसपी निर्धारित किया। अब जहां तक अभी ये एक शब्द इनकी टिप्पणी का जो मैं जवाब दे देता हूं कि कह रहे थे कि ये भंडारण नहीं किया गया है। आपको बता देना चाहता हूं 2,68,000 टन आलू का भंडारण किया गया था, पहली बार परचेज किया गया था। नंबर 1 है 7,78,000 टन चावल मतलब धान अभी तक खरीदी जा चुकी है 1800 के रेट पर, एमएसपी जो फिक्स है उस पर बता रहा हूं। हमने उत्तर प्रदेश सरकार की मैं बात कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान की अगर बात लेंगे तो बहुत सारा है। हमने भंडारण की व्यवस्था बहुत की है। हमने जो पहले सरकारों ने जो कूड़ा कर रखा था, आज हमारे पास जो भंडारण की जो क्षमता है 6,80,000 मैट्रिक टन का भंडारण हमारे यहाँ हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मनोज यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपके आंकड़ों पे? मुझे लगता है कि उनको मैंने तो अभी सर्च किया, मैं अभी सर्च किया है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ 2 लाख मैट्रिक टन खरीदने का इन्होंने लक्ष्य रखा था और सिर्फ मेरे ख्याल से 28,000 कुंटल ही गेहूं आलू खरीद पाए थे और उसमें भी इन्होंने मानक कर दिया था कि हम इस साइज का आलू खरीदेंगे, उससे छोटे साइज का आलू नहीं खरीदेंगे। किसानों को बहुत नुकसान हुआ था। और मैं आपको बता दूं, किरण पाल जी को भी बता दूं, क्योंकि अन्नदाता भगवान होता है, किसी दूसरे के साथ दाता शब्द नहीं लगता है, तो ईश्वर के साथ या तो अन्नदाता किसान के साथ। हमारी सिंगल इंजन की सरकार थी, हमने 65 रुपए कुंटल गन्ने का मूल्य का वृद्धि की। लेकिन डबल इंजन की सरकार, इसको तो अब तक 150 रुपए कुंटल बढ़ा देना चाहिए था। किरण पाल जी है ना हमारे साथ, वो बता देंगे सच्चाई प्रदेश में क्या है। सर बता दीजिए, मनोज कटियार सही बोल रहे हैं, बहुत कराया है ये या मनोज यादव सही बोल रहे हैं? किरण पाल जी की बारी। किरण पाल जी, मैं बताऊंगा मनोज यादव जी भी आज वो सलाह दे रहे हैं जो इन्हें अपने सत्ता टाइम में देनी चाहिए थी, और हमारे वर्मा जी को भी सलाह उस टाइम देनी चाहिए जब इनकी सत्ता थी। आज जो कटियार साहब दे रहे हैं, ये अपने सत्ता के ऐसे जवाब दे रहे हैं जिनके पास कोई सही जवाब नहीं, क्योंकि ये विधायक प्रेशर नहीं बना पाएंगे। विधायक हैं अगर आप बोलेंगे तो निश्चित रूप से सरकार पे कोई प्रेशर नहीं बनेगा। देखिए, आप अगर बीच में मैं आप बोल रहे थे, अगर मैं आप बीच में नहीं बोला था, मैं आपसे बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोला, मेरी सुन लीजिए, मैं आपकी प्रशंसा करने नहीं आया हूँ, मैं आपकी भाजपा की प्रशंसा करने नहीं आया हूँ, मैं बसपा कांग्रेस की प्रशंसा करने नहीं आया हूँ, मैं अपने लिए करने बात नहीं कर रहा हूँ। आपके बीच में आप बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोला था। आप महाराज जी चुप रहिए, चुप रहिए, मेरी सुन लीजिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है कि किरण पाल सिंह जी सरकार के ऊपर दबाव बनाने में पूरी तरीके से असक्षम है। सरकार बिल्कुल आप सुन लीजिए मेरी बात को, आप सुन लीजिए। मनोज यादव जी, किरण पाल जी कोई प्रेशर थोड़ी बना रहे हैं सर। पंजाब के किसान लाखों की संख्या में है, उसमें बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं सर। नहीं, ये सिर्फ किरण पाल जी का प्रेशर नहीं है सर, 6 राज्यों से किसान आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार जिस तरह से एक प्रदेश के किसानों की बात कर देती है, अजय वर्मा जी, ये प्रदर्शन के लिए सीधे विनय कटियार जी ने कहा कि पंजाब के किसानों को अमरिंदर सिंह ने भड़काया है। क्या आपको लगता है कि जो राजनीतिक महत्व किसानों का अब तक रहा है उसे भी खत्म कर देना चाहते हैं? देखिए, ये झूठ बोलते हैं, झूठ दिखाते हैं, झूठ उगाते हैं और झूठ पे सोते हैं, झूठ खाते हैं, झूठ बिछाते हैं और झूठ पे उलते हैं और झूठ दिखाते हैं। उसका कारण है कि सरकार केवल झूठ पर जिंदा है। 2 करोड़ नौकरी का वादा झूठा, एमएसपी का वादा झूठा। अरे मनोज यादव जी, किरण पाल जी, आप कहाँ उलझ गए? अजय वर्मा जी को जरा सुन लेते हैं सर। जी बिल्कुल सुनेंगे। ये झूठ इनका सारा मैं आपके सारे सब लोगों के सामने रख रहा हूं। महंगाई कम करने का झूठा वादा, 2 करोड़ नौकरी का झूठा वादा, किसानों की एमएसपी का झूठा वादा, गैस सिलेंडर और पेट्रोल कम करने का झूठा वादा। आखिर सरकार कब तक झूठ बोलेगी और ये तानाशाही क्यों नहीं छोड़ेगी? और आरोप ये विपक्ष पे लगा देते हैं। अगर इनके मन की कोई बात नहीं कहता तो वो देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही हो जाता है। और अगर इनके आंदोलन देश का किसान अन्नदाता करता है, व्यापारी करता है, तो उसके पीछे कह देते हैं इनका पानी रोटी कांग्रेस के बिना हजम नहीं होती। चूंकि ये विपक्ष मुक्त और कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, उसका कारण है
तानाशाही तो हिटलर की नहीं चली, नेपोलियन बोनापार्ट की नहीं चली, मुसोलिन की नहीं चली, तो ये तो हमारे मोदी साहब हैं। ठीक है ठीक है जब अनिल जी, तक चला रहे हैं इन्हें चलाने दीजिए। संक्षेप में जवाब किसान दीजिए। अपने आप क्या कांग्रेस की बदलेगा। स्थिति ऐसी है कि मैं कहना वो चाहूंगा। किसानों को भड़का सके, जिस तरह से आपने देखा चुनावों में किसान जो कांग्रेस का हाल रहता है, क्या इतना दम है कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से सरकार कहती है कि कांग्रेस है इसके पीछे, कांग्रेस है इसके पीछे? नहीं नहीं, ये तो कहना गलत होगा। और राजनीतिक मनोज जी, पार्टियां आ रही हैं, हूं मैं आपके विपक्ष हैं, किसान भी देश की जनता है, उनकी मांगों चाहे सही हो या गलत, उनका साथ देने हर राजनीतिक पार्टी का कर्तव्य है। इसको कोई किसान एक अलग वर्ग नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकार को बड़ी गंभीरता से इस विषय पे सोचना चाहिए, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। किसान अधिग्रहण बिल की तरह इनको बैकफुट पे आना ठीक है, पड़ेगा। वो समस्या का इसलिए समाधान इनको क्या समस्या होगा, वो समाधान बीच का करना रास्ता पड़ेगा। क्या होगा, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। जल्दी से अपनी बात रखिएगा मनोज यादव जी, उसके बाद किरण पाल जी के पास मुझे जाना है। एक मास्टर स्ट्रोक में आपके टीवी चैनल की इस बहस में बताना चाहता हूं जी और वो किरण पाल जी के लिए, तमाम जो भी किसान संगठन है उनके लिए, अगर वो दुष्यंत चौटाला पे दबाव बनाने में प्रयास सफल हो जाएं और दुष्यंत चौटाला अगर सरकार हरियाणा में गिराने में सफल हो जाए, अपना अगर वो तुरंत अभी समर्थन वापस ले ले, हरियाणा की सरकार गिर जाएगी और बीजेपी बैकफुट पे आ जाएगी। एक दिन में ये बिल वापस हो जाएगा और जो किसान चाहेंगे अरे सर, वो सत्ता की मलाई सबको क्योंकि चाटनी होती है ना, बीजेपी को दुष्यंत चौटाला निश्चित करेंगे नहीं तौर पे करेंगे उन पर निर्भर सरकार करता है। बचाने के लिए किरण पाल जी, कुछ क्लोजिंग के लिए कमेंट संक्षेप में, कांग्रेस का संक्षेप में रहती है। किरण पाल जी। मैं बताऊंगा, ये देखिए हमें सलाह देने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं भाजपा को गिराना, हम जानते हैं किरण पाल कांग्रेस को जी, गिराना, आप हम यहाँ जानते हैं बैठ के सपा को गिराना, सर्टिफिकेट हम जानते हैं ना बसपा को गिराना, बांटिए। हम जानते हैं सभी पार्टियों को गिराना और सभी पार्टियों को बनाना भी, हम जानते हैं। आप ठीक किसान है हैं, अनिल अनिल मिश्रा जी, क्लोजिंग कमेंट ये बताइए, लेकिन भूमि अधिग्रहण तो आप रोल बैक हो गया सर्टिफिकेट ना था, बांटिए। क्या ये कानून रोल बैक होगा, कानून रोल बैक होगा या किसानों को रोल बैक नहीं, करना अभी पड़ेगा? तो नहीं, किसान तो नहीं रोड बैक होंगे जैसा उनकी स्थिति दिख रही है। सरकार जरूर अभी जिद पकड़े है, लेकिन अंततः थोड़ा समय लगेगा, कुछ और अब व्यवस्थाएं ठीक, फैलेंगी। हाँ, उसके बाद मुझे पूरा विश्वास है कि गवर्नमेंट को बैकफुट पे आना पड़ेगा। ठीक है, 3 दिसंबर जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण बैठक होगी, देखना होगा कि समस्या का समाधान क्या निकलता है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के